जय हिंद। आज मैं आप लोग को बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष की जो नियुक्ति होने वाली है उस नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रत्येक दिन फ़ोन करके मुझे एक ही बात को पूछते हैं। तो आज मुझे यह वीडियो बनाना पड़ गया है ताकि आप लोग जो है समझ सकेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया बताने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि उमेश स्टडी एप्लीकेशन पर ढांसू टेस्ट शुरू हो चुका है। अगर आप मेरे द्वारा प्रत्येक दिन लिए जाने वाले टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं और यदि 60% आप स्कोरिंग कर लेते हैं तो मैं 99.9% के साथ कह सकता हूं कि आपका एक सीट जो है यह कन्फर्म है। चाहे वह कितना भी हार्ड क्वेश्चंस कितना भी घुमा करके क्यों न पूछा जाए, आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़िए, टेस्ट में प्रत्येक दिन आप शामिल होइए, वहां पर चलने वाली क्लास में आप शामिल होइए और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले स्टडी मटेरियल्स को आप पढ़िए और 100% आपकी सफलता मिलेगी या आप सफल होंगे। जो न्यू विजिटर हैं मेरे YouTube पर वह कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको पुनः सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैं देखता हूं प्रत्येक दिन वह सब्सक्राइब करते हैं, फिर उसको अनसब्सक्राइब करते हैं, फिर सब्सक्राइब करते हैं। उनको मालूम नहीं है कि आप एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं तो पुनः जो है आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले जो है मिल सके और वीडियो को बिना मिस किए हुए आप पूरा देख सकेंगे। मेरे द्वारा जो YouTube पर बीच बीच में सर्वे किया जाता है, क्वेश्चंस दिया जाता है, उसमें मैं देखता हूं कि अधिकांश स्टूडेंट्स जो है गलत जवाब दे रहे हैं। लेकिन मेरे YouTube से जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वे सभी जो है लगभग 65% स्टूडेंट्स मेरे द्वारा जो पढ़ते हैं, मेरे स्टडी मटेरियल को जो पढ़ते हैं वह लगभग 65% स्टूडेंट्स जो हैं सही जवाब देते हैं। और जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, जो मेरे द्वारा स्टडी मटेरियल्स जो प्रोवाइड किया था वह नहीं पढ़ते हैं, उनके द्वारा दिया गया जवाब जो है प्रायः देखते हैं कि गलत है। आप जा कर के देख सकते हैं, परसेंटेज उस पर बताएगा। गलत जवाब का परसेंटेज सबसे ज़्यादा बताया उस पर है और जो सही जवाब है वह सटीक जवाब है उसका परसेंटेज बहुत कम है। तो इसके आधार पर मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि भीड़ को देख करके आपको घबराना नहीं है। इसमें अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ने वाले नहीं हैं, सिर्फ अपने माँ बाप का पैसा ठगते हैं और वह यह सोचते हैं कि वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरूंगा और यह सीधे जो है मैं पास कर जाऊंगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स कभी भी सक्सेस नहीं होने वाले हैं। जो मेहनत कर रहे हैं, अभी से मेहनत में जुड़े हुए हैं, वह अवश्य ही सक्सेस करेंगे। आप मेरे द्वारा एप्लीकेशन पर जो टेस्ट चलाया जाता है उस टेस्ट में आप शामिल होइए। अगर पूरा बैच नहीं परचेज करना चाहते हैं तो 525 रुपया में भी स्टोर में टेस्ट अवेलेबल है। पेड टेस्ट सीरीज करके 525 रुपया पेड करके आप केवल टेस्ट में भी आप शामिल हो सकते हैं। उसमें आपको स्टडी मटेरियल्स नहीं मिलेगी, आप सिर्फ एक बार टेस्ट में अटेम्प्ट होंगे और आपको एक मौका दिया जाएगा सिर्फ टेस्ट का। 50 टेस्ट लिया जाएगा और 50 टेस्ट आप दे सकते हैं 525 रुपया में, वह स्टोर में भी है। और यदि आप
₹1599 में यह 31 जनवरी तक अगर B2 बैच को परचेज कर लेते हैं तो आपको इतना में ही स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट और लैब क्लास की सुविधाएं उपलब्ध होगी। जो 31 जनवरी के बाद मेरे एप्लीकेशन से जुड़ेंगे उनको 2150 रुपया पेड करना पड़ेगा, न्यू बैच जो स्टार्ट होगा उस बैच का। 2 दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बैच को परचेज किए हैं। यदि आप लोग 31 तक यह बैच परचेज कर लेते हैं और मेरा टारगेट है 250 तक का, अगर आप यह स्टूडेंट्स उस बैच को परचेज कर लेते हैं तो मैं आप लोग के सामने डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना शुरू करूंगा और आपकी क्वालिटी जो है और भी बेहतर मिलेगी। डिजिटल बोर्ड में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है जो अभी मेरे बस की बात नहीं है। ये आप लोग को सहयोग की आवश्यकता है, आप सहयोग करें। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ नियुक्ति की प्रक्रिया की। तो ये नियुक्ति की प्रक्रिया जो है जिला परिषद जो है पुस्तकालय अध्यक्ष की जो नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी और यह पैनल की वैधता है अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष तक का होता है और मेधा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा, जो निम्न प्रकार से होगा। जो अभी आप बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं मेधा अंक 70 + 65, ये 70 जो है मान लेते हैं किसी स्टूडेंट्स का अगर ग्रेजुएशन में है और 65 अगर B.Liv या B.Lic में है, दोनों को जोड़ करके औसत निकाला जाएगा। तो दोनों को जोड़ करके औसत जो है 67.5 हुआ, आपका मेधा अंक 67.5 होगा। इसी पर जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यह परीक्षा जो होगी आपकी क्वालिफाई के लिए होगी। यदि नहीं अगर सीट के अनुकूल अगर उतना ही रिजल्ट देगा तब तो ये मेधा अंक भी जो है वहाँ पर काम नहीं करेगा। आप यह बिहार पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा जो है उसमें जो आपका रैंक होगा उसी के आधार पर जो है सिलेक्शन हो जाएगा। वह कम संभावना है और अधिक संभावना जो है ये आपका ग्रेजुएशन और B.Liv के अंकों को जोड़ करके उसका औसत निकाल करके मेधा अंक बनाया जाएगा। लेकिन इसी में जो भूतपूर्व सैनिक की विधवा महिला जो है तो भूतपूर्व सैनिक की विधवा के लिए मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज मिल जाएगा। मान लेते हैं कि यदि उनका औसत जो है ग्रेजुएशन और B.Liv को मिलाकर के 67.5 बन रहा है तो उसको 10 अंक उसमें जोड़ दिया जाएगा और ये हो जाएगा 77.5, जो बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलेगा। एक आध अगर हो जाए तो हो जाए, अन्यथा नहीं के बराबर। अगर आपका परसेंटेज जो है मेधा अंक 62.5 भी है, 60 भी है तो आप घबराइए नहीं, आपका भी सिलेक्शन होगा। क्योंकि ग्रेजुएशन में अगर 70% तक नंबर है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं है, बहुत कम ही स्टूडेंट्स का है। इसलिए आप घबराइए नहीं। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वह कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और कम परसेंटेज वाले ही स्टूडेंट्स प्रायः बचे हुए हैं। इसलिए आप मेहनत कीजिए, आप अपनी फोकस जो है परीक्षा की तैयारी पर दीजिए और उसमें पास होने के बारे में सोचिए। और पास आप कैसे कीजिएगा इसके लिए मेरे एप्लीकेशन से जुड़िए। वहाँ पर जो है स्टडी मटेरियल्स जो हैं उसको पढ़िए और प्रत्येक दिन टेस्ट लिया जाता है, वहाँ पर टेस्ट दीजिए और अपना अंक रैंक वगैरह सभी देखिए। आप कितना गलत कितना सही जवाब दे पाते हैं, सभी
देखिए यूट्यूब पर टेस्ट संभव नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग के लिए यूट्यूब पर भी टेस्ट चालू कर देता, क्योंकि यूट्यूब पर टेस्ट की ऐसा सुविधा नहीं है। आप ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए मेरे एप्लीकेशन से ही जुड़ सकते हैं। इसमें आयु जो है मिनिमम 21 वर्ष का होगा और अधिक से अधिक जो है जनरल के लिए 37 और BC 1 BC 2 के लिए 3 वर्ष की छूट और SC ST और भूतपूर्व सैनिक सब के लिए जो है 5 वर्ष की छूट इसमें मिलेगी। ये सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष रहेगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इस मेरे द्वारा दी गई जानकारी में परिवर्तन भी हो सकता है या नोटिफिकेशन आने के बाद ही इसके बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। अभी तक जो है अधिसूचना जो जारी की गई है नियमावली के अनुकूल ही मैं आप लोग को दे पाया हूँ और दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।